आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में 7 वार्डों को विकास की सौगात, 7 वार्डों में विकास कार्यों का भूमि पूजन। दुर्ग में विकास कार्यों ने पकड़ी रफ्तार। पुलिस जन मित्र योजना के तहत जागरूकता कार्यक्रम, नशा, ट्रैफिक और साइबर अपराध पर जागरूकता। युवाओं को पुलिस ने बताए सुरक्षा के तरीके। करोड़ों के नशे पर चला बुलडोजर, 66 मामलों में जब्त। मादक पदार्थों का सफाया, प्रभारी सहायक आयुक्त सहित अधिकारी रहे मौजूद। निगम आयुक्त का शहर निरीक्षण, सड़कों का आयुक्त ने लिया जायजा। मूलभूत सुविधाओं पर आयुक्त की नजर। वीडियो कॉल पर भरोसा करना एक युवती को भारी पड़ गया और उस भरोसे का फायदा उठाकर उसकी निजी पलों की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर फैलाने वाला आरोपी अब सलाखों के पीछे है। भिलाई की खुर्सीपार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को उत्तर प्रदेश के देवरिया से गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने बिना सहमति अश्लील वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर उसे पीड़िता के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप तक पहुंचा दिया। पीड़िता ने पुलिस की शिकायत देकर बताया कि वीडियो कॉल के दौरान आरोपी मनीष साहनी ने उनकी जानकारी और सहमति के बिना अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने उसी वीडियो को पीड़िता के रिश्तेदारों के व्हाट्सएप पर भेजा और सोशल मीडिया के जरिए उसका प्रचार प्रसार किया। जांच की कड़ियां भिलाई से निकलकर उत्तर प्रदेश के देवरिया तक पहुंचे। इसके बाद पुलिस टीम देवरिया रवाना हुई और आरोपी मनीष साहनी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार किया। इसके बाद उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। खुर्सीपार पुलिस की इस कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि सोशल मीडिया पर किसी की निजी तस्वीर या वीडियो को बिना अनुमति वायरल करना सिर्फ शेयर करना नहीं बल्कि गंभीर अपराध भी बन सकता है। दुर्ग शहर में विकास को लेकर नगर निगम ने अब एक साथ 7 वार्डों का रुख किया है। महापौर अलका बागमार और सभापति श्याम शर्मा ने अलग अलग इलाकों में विकास कार्यों का भूमि पूजन कर काम की शुरुआत कराई। खास बात यह रही कि इस बार फोकस सिर्फ सड़क और नाली पर नहीं बल्कि सीधे लोगों के घरों तक पानी पहुंचाने वाली पाइपलाइन पर रहा। आपको बता दें, दुर्ग में विकास कार्यों की रफ्तार बढ़ाने के लिए नगर निगम ने 7 वार्डों में एक साथ विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। वार्ड क्रमांक 5, 6, 7 और 32 में चंडी मंदिर से महावीर स्कूल मोड़ और महावीर स्कूल मोड़ से गुजराती धर्मशाला तक पाइपलाइन विस्तार का काम शुरू कराया जाएगा। यानी जिन इलाकों में पानी की समस्या लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती रही है, वहां अब पाइपलाइन का विस्तार कर पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने की तैयारी है। भूमि पूजन कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार, सभापति श्याम शर्मा, लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर, पार्षद और MIC सदस्य सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और वार्डवासी मौजूद रहे। महापौर ने साफ कहा कि शहर के हर वार्ड में मूलभूत सुविधाओं को बेहतर बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि स्वीकृत कार्यों में गुणवत्ता से कोई समझौता न हो और तय समय सीमा के भीतर निर्माण पूरा किया जाए। साथ ही निर्माण के दौरान आम नागरिकों को कम से कम परेशानी हो, इसका भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए गए। दुर्ग पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए करोड़ों रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट कर दिया। 66 अलग अलग मामलों में जब्त गांजा, हेरोइन, नशीली टैबलेट, कैप्सूल और अन्य मादक पदार्थों की अनुमानित कीमत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए बताई जा रही है। न्यायालयीन और वैधानिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद इन मादक पदार्थों को भिलाई इस्पात संयंत्र के भस्मीकरण संयंत्र में नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग और नारकोटिक्स सेल पुलिस मुख्यालय रायपुर के निर्देश पर जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति ने यह कार्रवाई की। दुर्ग जिले के अलग अलग थाना और चौकी क्षेत्रों में दर्ज 66 मादक पदार्थ संबंधी प्रकरणों में जब्त सामग्री का नियमों के तहत नष्टीकरण किया गया। इस दौरान गांजा, हेरोइन, नशीली दवाइयां, टैबलेट और कैप्सूल समेत करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए मूल्य के नशीले पदार्थ नष्ट किए गए। भिलाई इस्पात संयंत्र के SMS 3 प्लांट स्थित भस्मीकरण संयंत्र में निर्धारित सुरक्षा मानकों और प्रक्रिया के तहत जब्त मादक पदार्थों को आग के हवाले कर दिया गया। वहीं नशीली दवाई सिरप का नष्टीकरण नेवई थाना क्षेत्र के नेवई भाठा में निर्धारित प्रक्रिया के तहत किया गया। आपको बता दें, पूरी कार्रवाई के दौरान जिला स्तरीय औषधि निपटान समिति के अध्यक्ष विजय अग्रवाल, प्रभारी सहायक आयुक्त आबकारी अशोक अग्रवाल सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
दुर्ग में स्वच्छता को लेकर अब सिर्फ सफाई की अपील नहीं बल्कि सड़क किनारे कारोबार करने वालों के हाथों में हाइनेस किट भी पहुंचाई जा रही है। विवेकानंद सभागार में प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन के कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार ने करीब 40 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता किट वितरित की। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत खाद्य पंजीयन शिविर भी लगाया गया, जहाँ छोटे कारोबारियों को पंजीयन और जरूरी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। नगर पालिका निगम दुर्ग क्षेत्र में आयोजित इस कार्यक्रम में महापौर अलका बागमार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की ओर से आयोजित कार्यक्रम में स्वच्छता किट वितरण के साथ खाद्य व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए पंजीयन शिविर लगाया गया। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि महापौर ने सिर्फ किट बांटने तक अपनी भूमिका सीमित नहीं रखी, बल्कि स्ट्रीट फूड और छोटे व्यवसाय से जुड़े लोगों से सीधे संवाद किया और उनकी जरूरतों को जाना। करीब 40 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को स्वच्छता और हाइजीन से जुड़ी किट दी गई। वहीं शिविर में खाद्य कारोबारियों को पंजीयन की प्रक्रिया और जरूरी जानकारी भी उपलब्ध कराई गई। कार्यक्रम के संबंध में प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर भोजराम साहू ने जानकारी दी। इस मौके पर महापौर ने कहा कि स्वच्छता की शुरुआत घर से जरूर होती है, लेकिन उसका असर तभी दिखेगा जब ठेले, दुकान, कार्यस्थल और आसपास के सार्वजनिक स्थान भी साफ सुथरे रहे। खासकर खाद्य सामग्री बेचने वालों के लिए हाइजीन महज नियम नहीं बल्कि लोगों की सेहत से जुड़ी जिम्मेदारी है। दुर्ग जिले में ऑटो से सफर करने वाले यात्रियों की सुरक्षा को लेकर यातायात पुलिस ने अब सख्ती बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है। नेहरू नगर भिलाई स्थित यातायात मुख्यालय में जिले भर के ऑटो चालकों और संचालकों की बैठक लेकर उन्हें नियमों का पाठ पढ़ाया गया। पुलिस ने साफ कर दिया कि सड़क पर मनमानी और नियमों की अनदेखी अब भारी पड़ सकती है। यातायात पुलिस दुर्ग की बैठक में ऑटो चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के साथ यात्रियों की सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देने की समझाइश दी गई। पुलिस ने स्पष्ट किया कि वाहन चलाते समय नियमों का उल्लंघन मिलने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस बैठक की सबसे खास बात रही ऑटो चालकों के बारकोड आधारित सत्यापन की तैयारी। आने वाले दिनों में जिले भर के ऑटो चालकों का सत्यापन अभियान चलाया जाएगा। बारकोड के जरिए चालकों का रिकॉर्ड अपडेट किया जाएगा ताकि किसी यात्री को परेशानी होने पर चालक की पहचान आसानी से और जल्द की जा सके। यानी अब ऑटो सिर्फ सवारी पहुंचाने का साधन नहीं रहेगा बल्कि चालक की पहचान और रिकॉर्ड भी पुलिस की निगरानी में रहेगा। आपको बता दें, इस व्यवस्था का मकसद यात्रियों को ज्यादा सुरक्षित सफर देना और शहर की यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करना है। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। भिलाई के शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज परिसर में पुलिस जन मित्र योजना के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्मृति नगर पुलिस चौकी और शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के संयुक्त समन्वय से आयोजित हुआ। इस दौरान नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध के बचाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर छात्र छात्राओं एवं मेडिकल स्टाफ को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में शंकराचार्य समूह के अध्यक्ष IP मिश्रा सहित मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ अधिकारी, चिकित्सक, स्टाफ और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नगर शोभराज अग्रवाल ने नशा मुक्ति विषय पर संबोधित करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं जिम्मेदार नागरिक बनने की अपील की। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात कौशलेंद्र पटेल ने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की जानकारी देते हुए हेलमेट एवं सीट बेल्ट के उपयोग और सुरक्षित वाहन संचालन पर जोर दिया। इसी कड़ी में नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग हर्षित मेहर IPS ने महिला सुरक्षा से जुड़े कानूनी प्रावधानों और हेल्पलाइन सेवाओं की जानकारी दी। कार्यक्रम में रेंज साइबर थाना दुर्ग के साइबर विशेषज्ञ डॉक्टर संकल्प राय ने साइबर सुरक्षा एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव को लेकर विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने डिजिटल अरेस्ट, फिशिंग, फर्जी निवेश, OTP फ्रॉड और सोशल मीडिया अपराधों से बचने के उपाय बताए। साथ ही साइबर हेल्पलाइन के बारे में भी जानकारी दी गई। दरअसल कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं और चिकित्सा समुदाय को कानून सुरक्षा एवं साइबर अपराधों के प्रति जागरूक करना और पुलिस और समाज के बीच विश्वास एवं सहयोग को और मजबूत करना रहा।
भिलाई शहर में सड़क, नाली, पेयजल और सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को लेकर निगम प्रशासन अब जमीनी स्तर पर निगरानी बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई की आयुक्त सुरुचि सिंह ने शहर के कई इलाकों का दौरा कर निर्माण कार्यों और नागरिक सुविधाओं की स्थिति देखी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने स्थानीय लोगों से सीधे बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी और अधिकारियों को मौके पर ही जरूरी दिशा निर्देश दिए। निगम आयुक्त सुरुचि सिंह ने अपने निरीक्षण की शुरुआत जोन 1 के खमरिया स्थित सूर्य विहार प्रधानमंत्री आवास परिसर से की। यहां उन्होंने सड़क, स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई की व्यवस्था का जायजा लिया। इसके बाद आयुक्त शीतला वार्ड के साकेत नगर कोहका पहुंचे, जहां निर्माणाधीन सीमेंटीकरण सड़क के काम की गुणवत्ता और प्रगति का निरीक्षण किया गया। इस दौरान स्थानीय नागरिकों और वार्ड से जुड़े जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर जलभराव, सड़क, नाली, पेयजल और सफाई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी ली गई। आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। निरीक्षण का अगला पड़ाव रहा सुपेला घड़ी चौक, जहां आयुक्त ने पार्किंग व्यवस्था को देखा। उन्होंने यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और सड़क पर अनावश्यक अव्यवस्था रोकने के लिए जरूरी सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश अधिकारियों को दिए। कुल मिलाकर निगम आयुक्त के इस मैदानी निरीक्षण का फोकस शहर की बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने पर रहा। भिलाई में सड़क पर कब्जा जमाकर बैठे अतिक्रमणकारियों और बेतरतीब पार्किंग करने वालों के खिलाफ निगम प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सुपेला चौक से चंद्रा मौर्य टॉकीज चौक तक नगर निगम और यातायात विभाग की संयुक्त टीम ने अभियान चलाकर सड़क किनारे लगी गुमटियों, ठेलों और अस्थायी अतिक्रमण को हटाया। वहीं नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों पर यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई भी की। भिलाई के जोन 1 इलाके में लंबे समय से सड़क किनारे अवैध पार्किंग और बेजा कब्जे की वजह से यातायात प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही थी। इसी को देखते हुए निगम के राजस्व विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम ने सुपेला चौक से चंद्रा मौर्य टॉकीज चौक तक कार्रवाई की। टीम ने पहले अतिक्रमणकारियों को समझाइश दी, लेकिन चेतावनी के बावजूद सामान नहीं हटाने वालों के खिलाफ जब्ती की कार्रवाई की गई। वहीं नो पार्किंग क्षेत्र में सड़क किनारे खड़े वाहनों के खिलाफ यातायात पुलिस ने चालानी कार्रवाई कर वाहन चालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी। निगम प्रशासन ने साफ किया है कि मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्रशासन ने व्यापारियों और वाहन चालकों से अपील की है कि सड़क को पार्किंग या कारोबार का स्थान न बनाएं और निर्धारित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करें। हालांकि भिलाई की सड़कों को अतिक्रमण और अव्यवस्थित पार्किंग से मुक्त कराने निगम और यातायात विभाग की यह कार्रवाई आगे कितना असर दिखाती है, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल प्रशासन ने साफ कर दिया है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी रहेगा। दुर्ग यातायात पुलिस ने सड़क सुरक्षा को लेकर अपनी मुहिम तेज कर दी है। ऑपरेशन विश्वास के तहत भिलाई के 3 शिक्षण संस्थानों में विशेष यातायात जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। शंकराचार्य कॉलेज जुनवानी, नारायण स्कूल बोरसी और निर्मला रानी पब्लिक स्कूल खुर्सीपार में आयोजित कार्यक्रमों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और स्कूल प्रबंधन को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। पुलिस अधिकारियों ने विद्यार्थियों को समझाया कि सड़क पर लापरवाही कई बार जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। सुरक्षित सफर के लिए हेलमेट और यातायात नियमों का पालन जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है कि नाबालिग वाहन चलाने से पूरी तरह दूर रहे। कार्यक्रम के दौरान साफ तौर पर बताया गया कि 18 वर्ष की उम्र पूरी करने और वैध ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के बाद ही वाहन चलाने की अनुमति है। नाबालिग के वाहन चलाते पाए जाने पर सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि वाहन स्वामी और अभिभावक भी कानूनी कार्रवाई के दायरे में आ सकते हैं। दुर्ग यातायात पुलिस ने अभिभावकों से भी अपील की है कि वे बच्चों को वाहन की चाबी देने से बचें। पुलिस का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा और उनके बेहतर भविष्य के लिए यातायात नियमों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी दोनों जरूरी है। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।